आइए, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू स्टूडेंट्स। आइए हम लोग आज बात करते हैं अगला टॉपिक पे। हम लोग बात कर चुके हैं नवीकरणीय संसाधन के बारे में, तो अब हम लोगों को बात कहाँ करना है? अनवीकरणीय संसाधन पे। कहाँ पे बात करना है? अनवीकरणीय संसाधन पर हम लोगों को बात करना है। आइए देखते हैं अनवीकरणीय संसाधन किसे कहते हैं। और हम लोग इससे पहले तो जान लिए कि नवीकरणीय संसाधन, तो आपको मैं थोड़ा सा रिवाइज करा दूं कि नवीकरणीय संसाधन वे संसाधन होते हैं जो प्राकृतिक रूप से क्या होते रहते हैं, नवीकृत होते रहते हैं, नवीन अपना रूप को नए नए रूपों में बदलाव करते रहते हैं, अर्थात तो एक चक्र के भांति चलता रहता है नवीकरण संसाधन में। तो आइए देखते हैं अनवीकरणीय संसाधन में क्या होगा। आइए जानते हैं अनवीकरणीय संसाधन। अनवीकरणीय संसाधन वे हैं जो पृथ्वी पर एक सीमित मात्रा में ही उपलब्ध हैं, मतलब बहुत सीमित मात्रा में उपलब्ध हैं, बहुत कम है। जैसे मान लीजिए मैं कहता हूं कि आपके पास इतना बड़ा डब्बा है। कितना बड़ा? इतना बड़ा डब्बा है, और इस डब्बा में अगर मान लीजिए 8 लड्डू है। कितने लड्डू है? 8 लड्डू है। तो ये बताइए कि आप अगर डेली उपयोग करेंगे, एक दिन में 1 लड्डू, तो कितने दिन में ख़त्म हो जाएगा? 8 लड्डू खत्म हो जाएगा। तो ये मात्रा आपका सीमित है ना कि असीमित है? सीमित है, क्योंकि 8वें के बाद 9वां लड्डू तो इसमें है नहीं, तो 9वां लड्डू तो मिलेगा नहीं, इसलिए क्या होगा? असीमित है, मतलब सीमित मात्रा में है, इसलिए क्या हो जाएगा? ये समाप्त हो जाएगा। इसलिए ध्यान रखना है कि वस्तुओं को जो है हिफाजत से यूज करना है, उपयोग करना है। तो देखिए, उनका उपयोग करने के बाद उनका भंडार कम हो जाता है। वे अपने आप नवीकृत नहीं होते हैं। लेकिन नवीकरण संसाधन में क्या होता था? अपने आप नवीकृत होता था। लेकिन अनवीकरण संसाधन में अपने आप नवीकृत नहीं होते हैं। जैसे देखिए, एग्जाम्पल के लिए मैं एग्जाम्पल में दूसरा कलर लगाता हूं। जैसे लौह अयस्क, याद रखना ये सब, जैसे लौह अयस्क, कोयला, खनिज तेल इत्यादि, है ना। ये आपको याद रखने हैं कि कौन कौन ऐसे हैं। क्या लौह अयस्क या कोयला अपने आप निर्मित हो जाएंगे? इतना जल्दी नहीं होंगे, है ना। अगर एक बार आप उपयोग कर लिए तो वो वही कोयला को या वही लौह अयस्क को आप पुनः लौह अयस्क नहीं बना सकते, क्योंकि कोयला का उपयोग कर लिए तो राख में बदल जाएगा। क्या उस राख को कोयले में बदला जा सकता है? फिर बिल्कुल नहीं बदला जा सकता। ठीक है, तो आइए देखते हैं उदाहरण के लिए धात्विक खनिजों से भी एक बार धातु बना दी जाए तो खनिज कम हो जाएंगे। बिल्कुल सच बात है कि अगर धात्विक खनिज है, सोना चांदी जितने हैं, तांबा, इससे अगर एक बार उस धातु से उस खनिज से धातु बना करके धातु का उपयोग अगर कर लिया व्यक्ति, तो पुनः उसी धातु से आप जो है नहीं बना सकते, क्योंकि वो तो खत्म हो जाएगा धीरे धीरे खींच करके। यदि हमें नए खनिज भंडार नहीं मिले तो ये खत्म हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? ये खत्म हो जाएंगे। एक दिन ऐसा भी आएगा जब सारे भंडार समाप्त हो जाएंगे। ठीक है, आज का बात करें तो आज भी कई खदानें बंद हो चुकी हैं, क्योंकि इन खदानों के खनिज समाप्त हो चुके हैं। जैसे छत्तीसगढ़ का, है ना, ध्यान रखिएगा, ये आपको एग्जाम्पल में देना होगा परीक्षा में, है ना। छत्तीसगढ़ का दल्ली राजहारा का लौह अयस्क खदान। ठीक है, ये क्या है? छत्तीसगढ़ का जो दल्ली राजहारा का लौह अयस्क खदान है, जो छत्तीसगढ़ के बालोद जिले में ये है, अब वहाँ पे ये खत्म होने की कगार पर है। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। तालिका में देख लिया जाए। तालिका में है 1.1 में खनिज तेल का भंडार के बारे में हम लोग जान रहे हैं। तो आइए देखते हैं कि क्षेत्र या देश और भंडारण 2013 के आधार पर 1000 मिलियन बैरल में होगा। भंडार के चलने की अवधि वर्षों में, कितने वर्षों तक चलेगा, है ना। देखिए, मध्य पूर्व या पश्चिम एशिया,
अब मध्य पूर्व या पश्चिम एशिया जो सऊदी अरब या इराक ईरान वाला जो क्षेत्र है वहाँ पे कितने जो है तेल का खनिज तेल का भंडार है 809,000 मिलियन बैरल है। ठीक है, जो कि इसका चलने का वर्ष कितना है 78 वर्ष तक ये चल सकता है। लेकिन वहीं संयुक्त राज्य अमेरिका में बात करें, कनाडा से जस्ट दक्षिण में आप बात करें संयुक्त राज्य अमेरिका है ना, तो संयुक्त राज्य अमेरिका में 44,000 मिलियन बैरल खनिज तेल का भंडार है। लेकिन ये चलेगा कितना, मात्र 12 वर्ष है ना। ठीक है, उसके बाद अगर विश्व के संदर्भ में बात करें तो विश्व के संदर्भ में 1600 अर्थात 1688 हजार मिलियन बैरल खनिज तेल का भंडार है। बाकी ये चलेगा कितने वर्षों तक, तो ये चलने वाला है मात्र 53 वर्षों यानी 53 वर्ष तक ये भंडार से चलेगा, है ना, लोगों को सहायता करेगा अर्थात लोगों को सेवा देगा। चलिए आगे बात करते हैं। यह तालिका कच्चे तेल के भंडारों के अनुमान को दर्शाती है। सच बात है, ये तालिका से हमें स्पष्ट होता है कि लगभग इतनी भंडार है और इतनी भंडार के आधार पर जो है इतने वर्ष तक हमारा खनिज तेल चलेंगे। अगर नया नहीं मिला खनिज तेल की भंडार, अगर नए खनिज तेल का भंडार नहीं मिला तो पता चला कि ये विश्व के संदर्भ में अगर हम बात करें तो 53 वर्ष में हमारे पास जो खनिज तेल का भंडार है वो खत्म हो जाएगा। और जैसे ही तेल खत्म हो जाएंगे गाड़ी चलना बंद हो जाएंगे और ये पूरे गाड़ी कबाड़ी हो जाएंगे। लोग फिर पैदल चलेगा, फिर से बैलगाड़ी आएगा और लोग फिर घोड़े गाड़ी से चलेंगे। यही हाल होगा, या तो सभी लोग फिर साइकिल चलेंगे जैसे मैं साइकिल में चलता हूँ। ठीक है, तेल नहीं रहेंगे तो क्या होगा, है ना, तो इस तरह से हो जाएगा। या तो फिर इलेक्ट्रॉनिक यानी बैटरी से चलने वाला गाड़ी आएंगे और आ ही चुके हैं, बैटरी से चलने लगे हैं गाड़ी। दिल्ली में चले जाइए, आप दिल्ली में जाइए, वहाँ तो बस भी चल रहे हैं बैटरी से चलने वाला, सौर प्लेट से चलने वाला। तो इस तरह से सुविधा बढ़ जाएंगे। ऐसा नहीं है कि लोग गाड़ी से छोड़ करके सीधे बैलगाड़ी में आ जाएंगे, ऐसा भी नहीं है ना। तो चलिए आगे बात करते हैं। यदि कच्चे तेल का प्रयोग वर्तमान दर पर जारी रहे तो यह भंडार कितने वर्ष तक चलेंगे। विश्व भर में ये भंडार अगले 53 वर्षों में समाप्त हो जाएंगे। कितने वर्षों में समाप्त हो जाएंगे, 53 वर्षों में समाप्त हो जाएंगे। भारत खनिज तेल के आयात पर निर्भर है, भारत खनिज तेल के आयात पर निर्भर है, अर्थात भारत दूसरे देशों से खनिज तेल आयात करता है अर्थात मंगाता है, लेता है ना, क्योंकि यह तेल के पर्याप्त भंडार नहीं है। क्योंकि हमारे भारत में या यहाँ तेल के पर्याप्त भंडार नहीं है और मांग ज़्यादा है, इसलिए अन्य देशों से हमें तेल लेना पड़ता है। जैसे जैसे भंडार कम होंगे और इसके भाव बढ़ेंगे, जैसे जैसे अगर भंडार कम हो रहा है तो इसके भाव में क्या होंगे, भाव बढ़ेंगे अर्थात रेट बढ़ेंगे, तो हमारे भारत पर इसका विपरीत असर पड़ेगा। भारत पर कैसा असर पड़ेगा, विपरीत असर पड़ेगा, क्योंकि हर वस्तुओं का दाम जो है बढ़ जाएगा। यदि यहाँ तेल की कीमतें बढ़ती हैं तो प्रत्येक व्यक्ति पर भार बढ़ जाएगा, है ना, प्रत्येक व्यक्ति पर ये भार बढ़ जाएगा। अतः बुद्धिमानी इसी में है कि हम इन अनवीकरणीय संसाधनों का उपयोग कम करें, यथासंभव उन्हें जरूरत पड़ने पर ही उपयोग करें और इनके विकल्पों की तलाश जारी रखें। उदाहरण के लिए खनिज तेल आधारित ऊर्जा की जगह हम सौर ऊर्जा या पवन ऊर्जा का उपयोग बढ़ा सकते हैं। ठीक है, दुनिया के बड़े देश दूसरे देशों की चिंता नहीं करते, है ना। दुनिया के जो बड़े बड़े देश हैं वो दूसरे देशों की चिंता क्या करेंगे, वो अपना चिंता में है ना, अपने खुशी में वो जो है बने हुए हैं, तो दूसरे देश की चिंता उनको क्या करना है। ठीक है, क्योंकि देखिए साफ बात है कि जिस व्यक्ति के पास जो समस्या है
वो उस समस्या के बारे में वही व्यक्ति जितना अच्छा से जान सकता है, और वो दूसरा व्यक्ति कैसे जानेगा जिसके पास वो समस्या है ही नहीं। ये संभव ही नहीं है कि वो व्यक्ति अच्छे से जान सके। तो वही व्यक्ति जानेगा जो व्यक्ति के पास जैसी समस्या है, वो अपनी समस्या के बारे में वही अच्छे से बता सकता है ना। ठीक है, वे यही सोचते हैं कि इन संसाधनों के स्रोतों पर कब्जा जमा लें ताकि उन्हें संसाधनों की कमी ना हो, है ना। ऐसा देखिए क्या है कि संसाधनों की कब्जा अगर जमा लें तो ताकि अपना वो लोग अपना व्यवस्था कायम करते हैं। ठीक है, जैसे संयुक्त राज्य अमेरिका जैसे कुछ देश हैं जिनके पास तेल भंडार तो कम है, लेकिन वे सैन्य और आर्थिक शक्ति के बल पर दूसरे देशों के संसाधन भंडार पर नियंत्रण करना चाहते हैं। यानी अपना सेना के बल पर और अपने आर्थिक मजबूती के बल पर दूसरे देशों के संसाधन पर भी क्या करना चाहते हैं, दूसरे के संसाधन भंडार पर भी अपना नियंत्रण करना चाहते हैं। इस नीति का परिणाम युद्ध और लोगों की तबाही के रूप में सामने आ रहा है, जो लोग धीरे धीरे युद्ध करने लगते हैं ये सब मामले को लेकर के। ठीक है, कुछ अनवीकरणीय संसाधन के लिए उनका पुनर्चक्रण यानी रिसाइक्लिंग किया जा सकता है। तो कौन कौन से चीजें हैं, आइए जानते हैं किसका किसका जो है अनवीकरणीय संसाधनों का पुनर्चक्रण अर्थात रिसाइक्लिंग किया जा सकता है। उसको मैं दूसरे कलर में हाईलाइट कर देता हूं ताकि आपको ये दिखता रहे। जैसे बॉक्साइट से एल्युमिनियम से बर्तन तैयार किया जाता है, ये तो आप जानते हैं। एल्युमिनियम का बर्तन अगर खराब हो गया, फूट गया, टूट गया, तो आप उसे पुनः बदल करके और नए बर्तन ले सकते हैं। उसमें कुछ और पैसे देने पड़ते हैं और उस एल्युमिनियम का उपयोग करके वो लोग फिर नए रूप से बर्तन बना देते हैं। ठीक है, इसमें बॉक्साइट तो पुनः बनाया नहीं जा सकता, किंतु एल्युमिनियम को गलाकर पुनः उपयोग किया जा सकता है। ठीक है, तो आप इसको भी करिए एक क्वेश्चन कि अनवीकरणीय संसाधन से क्या तात्पर्य है, उदाहरण सहित स्पष्ट कीजिए। क्या अनवीकरणीय संसाधन को पुनर्चक्रण किया जा सकता है, और अगर पुनर्चक्रण किया जा सकता है तो वो कौन कौन से धातुओं को पुनर्चक्रण किया जाता है, स्पष्ट कीजिए। ठीक है, उसके बाद हम लोग जानते हैं अगला। तो बस आज यहीं तक रखते हैं इस वीडियो में। अगले वीडियो में हम लोग देखेंगे, है ना, वो दूसरा टॉपिक। ठीक है, धन्यवाद।